एक गीत वंडरफुल है। गीत बनाने वाले, गाने वाले, गीत ये बजाने वाले, हम सुनने वाले। कितनी खुशी होती है दिल से सुनते सुनते भी। गाने वाला गाना जिस गा रहा है वो अनुभव हम कर रहे हैं। ये किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचता। कितने ब्रह्मा कुमार को माना है। जब मूली चली तो कितने थे? वंडरफुल बाबा। जगतम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र है। सब भिन्न भिन्न चित्र बनाए दिए हैं। तुम जानते हो विश्व की आद अथा सत्युग में अथा सुख थे। फिर से वेद के बाप से वेद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये महिमा लोग के माँ बाप की नहीं हो सकती। ये वेद के माँ बाप की बात। परमपिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है। पर वो है निराकार। ये तो बहुत बार समझाया है। क्या समझाया बाबा ने? नई रचना नए धर्म के लिए ये है नया ज्ञान। देवी देवता धर्म भी है नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे हमारा देवी देवता धर्म है। वो तो संपूर्ण विकारी थे। अब ये सब विकारी। और धर्म भी प्रायलोक जरूर होना ही चाहिए। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने लिए बाप को आना पड़े। तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया पर थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। ये भी ऐसे थ्रू माँ के तो बच्चे बने हो। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा के लिए वाया माँ। तो माँ के वर्षा ले रहे हो। माँ के थ्रू वर्षा ले रहे हो। कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। निश्चय ही वर्षा दिलाता है। वर्षा में वर्षा मिल रहा है तो निश्चय बुद्धि से मिल रहा है। कोई को निश्चय, कोई को निश्चय नहीं है। ऐसे नहीं सभी को निश्चय है। माया गुटका दिलाती रहती है तो कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपने ही भूलों के श्रीमत पर न चलने वाले अपने ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है फिर सुनाना है। क्या सुनना है फिर क्या करना है और सुनाना है। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं फिर जा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा और कुछ नहीं करते हो बस सिर्फ शिव बाबा को याद करो स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती है। विकारों को जीतने तो भी बाप को याद करो स्वर्ग में आएंगे पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल बाप देने आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। भी तो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं।
जहाँ ये सब चीजें बहुत है, वहाँ यहाँ ये सब चीजें बहुत है, वहाँ ये फिर भी कुछ नहीं रहेगा, एक बंधन नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग युग है, भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। क्या छुड़ाते, कैसे? बाबा इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। देश सैत सबसे ममत मिटा दो, तुम्हें नए घर में चलना है। जब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना। ये पुरानी दुनिया दुख दाम, ये अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर के गोद में बैठे हो, माता पिता के गोद में हो। ला मुझब बाप, ला मुझब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं। तो ये माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तब चली जाती है। कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो कहेंगे क्या? तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा तब लव चला जाता है। तुम सज्जनिया भी हो, शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने के लिए। कैसे श्रृंगार करता है बाबा हमारा, देखते हो ना। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं, सिर्फ तुम नहीं हो। ये आवाज तो सब सेंटर पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सबका श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। फिर बाबा गद्दे का मिसाल देता है ना। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न स्वर्ग का संपन्न बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते तुम कुल कलंक लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम मां शत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचता, सो तो स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। जो ये सहज राज जो सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं सभी स्वर्ग में आएंगे। सन्यासियों आत्मा आज की आत्मा वहां आ न सके, पर ये समझते नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, पर नई दुनिया में राज कौन करते हैं? ये राज जब कोई समझे, बस जानते हैं बात प्राचीन है, बात वासी खुद ही नहीं जानते तो औरों को क्या बताएंगे? तुम बतला सकते हो। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा माला माल और कोई खंड नहीं। अमेरिका आज के पास धन है, भारत के बेटे में जैसे कोरिया है। कितना नशा ताली तो भैया हमारे पास इतना है। वो भारत अमेरिका में कोरिया है। कहीं अमेरिका में रहने वालों को कहते हैं छोड़ो अमेरिका, नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं है अमेरिका से क्या दिल है। भारत ही सभी को धर्मों का तीसरा स्थान है। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं। मैं माँ है तो उनकी, फिर भी फूल उन पर चढ़ाने चाहिए, फूल उन पर चढ़ाने चाहिए। गीता में नाम गुम कर दिया है, इसलिए मैं तो कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी है।
वे भी फिर गिलानी की बातें सुनना है, हमारे धर्म की गिलानी की बातें सुनना है, अपने धर्म में बहुतों कन्वर्ट करते गए हैं। कितने क्रिश्चियन बनते जाएंगे, होते हैं, ये तो कल अब कल होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसी धर्म गिलानी होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। वेद के बाप से बेद सुख का अवस्था मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। वह है शिव बाबा, वह शिव बाबा, तुम हो शिव शक्ति, बात माताएं, और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो। बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना है। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है। ये पुरानी पति दुनिया, वह पावन नई दुनिया। इस पति दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, सुनाने वाले बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए हैं, शास्त्र उसका पाठ भी रखते आए हैं, रुद्र यज्ञ भी रचते आए हैं। फिर दुनिया को तमो प्रधान बनना ही है, चाहे कुछ भी करे, वापस एक भी नहीं जा सकता। मनुष्यों को ज्ञान नहीं तो शास्त्रों का कन रस बहुत अच्छा लगता है, तुमको भी वो अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बाप कहते हैं ये नोई वेले, ऊपर कहा रही है तो अभी समझा रहा है। वो शास्त्रों का ज्ञान प्रैक्टिकली भी देखा था, अभी वो टाइम नहीं है, कहीं कहानियाँ मेरे पास है, मैं सामने बैठी हूँ। वो कोई महात्मा का लेक्चर सुन रहा था, कहा तुम भी सुनो। मैं कहा अच्छा मैं सुनती हूँ, आदत पड़ी हुई है। तो मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आज श्रीमत पर चलने से असुर ही बनते जाएंगे। वह रावण मत है, मनुष्य रावण मत पर है, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीत बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की भी नॉलेज है। वो किस में है बीज और झाड़ की? इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। सत्य को लाखों वर्ष हुए तो फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। तुम बच्चे से जानते हो विनाश होना ही है। नेचर कैलेमिटी आती जाएंगी, सुना है बहुत आ रही है। अर्थक्वेक, इनको फिर वे गाली कैलेमिटीज कह देते हैं, पर गाड थोड़ी कैलेमिटीज लाते हैं। ये तो ड्रामा में नूंद है। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए? महाभारत लड़ाई से ही तो गेट खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, तो कहीं हिम्मत नहीं रखते हैं। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे, क्या इस मृत्यु लोक में समझो हमारा अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनने आया हुआ हूं। अंतिम जन्म का, ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पौत्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप कभी एक बच्चा कहना न माने, बाप कहेंगे ये कुपुत बच्चा है। बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उनके फरमान पर चलने से मदद बहुत मिलेगी। बच्चे कहते हैं
अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वसा मिलेगा नहीं। सोचेंगे, कोई कहे ना, हाँ सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए वसा नहीं मिलेगा। 5 विकारों की बीमारी बहुत करी है। माया ने सबको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मेरे श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्पों में ले आएंगी, बहुत तूफान आएंगे, दिवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे ये क्या, बाबा का बनना पर मेरा ये हाल क्या। बंद बाप कहते तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए ना, वे तुम्हारा पूरा हिसाब दे देंगे, तुम चिंता क्यों करते हो। बाबा का बनने से फिर ये क्यों, अरे नहीं चिंता नहीं करो, बाबा तुमको हिसाब दे देगा। तुम जानते हो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाप सैलवेज करने आए हैं। बाप घर सब कौन बनावे। कहते द्वारका नीचे चली गई और ऊपर कैसे आएंगे, कच्छ में चलाएंगे क्या। ये ड्रामा का चक्कर है। वो भी जौजार कल्प वृक्ष है, ये ड्रामा का चक्कर है। जिसको समझना है सत्य त्रेता जो ऊपर है तो द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का बनाते तो है ना। बाप के बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो, कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हो। जिनमें विकार है वह बंदर से बदतर है। देवताएं तो मंदिर लायक है, वास्तव सन्यासियों के लिए का मंदिर नहीं बनाया जाता है। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल न सके। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, शिव ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं है। रुद्र और सालुग्रामों की पूजा होती है, कितने सालग्राम बनाते हैं। शिव तो एक ही बनाते हैं, फिर जा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़ी बना सकेंगे। शिव बाबा तुम बच्चों की पूजा होती है, क्यों? तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तो मोह शिव शक्तियां सैल्वेशन आर्मी ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कर न सके कोई, सब पर रैंप करने वाला रैम दिल शिव बाबा कोई कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुखदा में ले जाना, ये काम एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। मनुष्य किसकी सदगति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकता। मनुष्य किसकी सदगति नहीं एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, वह चीज सामने आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं है। पर तो अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिसे श्रेष्ठ बनते हैं। हम शूद्रों के मत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत है भगवान की, कृष्ण की मत पर नहीं चलते हैं। कृष्ण के मत पर नहीं चलते हैं, श्रीमत है भगवान की।
कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से चल कर ऐसा श्रेष्ठ देवता बने है। तत्त्वम उनकी राजधानी भी होंगी। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवा और कोई बना न सके। बाप आया है तो स्वर्ग रचेंगे ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी? जो भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहां भी मंदिर आद होंगे नहीं, तुम जानते हो। अब भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया है माया के तूफान सबको आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान युग का भी अनुभव पूछो। संकल्प विकल्प जो बन जाते, संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो। आओ बाबा से पूछो, संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं बाबा से पूछो। बाबा सब से आगे है, इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम बाबा को याद करते हैं। फिर माया कम नहीं है, जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी। डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो हमको तंग न करे, परंतु माया तूफान तो मचाएंगी, डरना नहीं है। मीठे मीठे बोलो, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा सब क्या कर रहे हैं? मिट्टी जय क्या कर रहे हो? बाबा से गुड ना मान करो ना। उठने का टाइम हुआ है। अरे बोलो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।